सो हे गाइस, तो स्केलिंग सीखने की सीरीज में दूसरा एक लेक्चर है ये। और जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है स्केलिंग में यूज होता है उसको बोलते हैं रिवर्स प्रॉक्सी। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था स्केलिंग के पहले वीडियो में कि ऑटो स्केलिंग करने के लिए मतलब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल इंस्टेंसेस बना देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो ब्राउजर है सपोज कर लो, ठीक है, ये ब्राउजर करता क्या था, यहाँ पे एक तुम्हारा वेब सर्वर होता था। ठीक है, मान लो कि ये वेब सर्वर की तुमने स्केलिंग की है, ऐसे वेब सर्वर होता था। ठीक है, तो इस वेब सर्वर को पहले एक ही होता था, इसका कुछ आईपी होता था। उस आईपी को हम तुम लोग यहाँ पे डीएनएस एक चीज होती थी, याद है मेरे परफॉर्मेंस के सबसे पहले वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था। तो डीएनएस क्या करता था, ये जो डोमेन नेम तुम यहाँ पे ऐसे डाल रहे हो, मान लो youtube.com समथिंग समथिंग या कुछ भी डोमेन नेम डालते हो ना, उस डोमेन नेम की मैपिंग आईपी एड्रेस से कर देता था। ठीक है, ये आईपी एड्रेस, तो जैसे ही तुम यूआरएल टाइप करते थे, यहाँ ऊपर जाते थे, आईपी एड्रेस मिलता था और इस आईपी एड्रेस से डेटा मंगा लेते थे, है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अब तो तुम स्केलिंग यूज कर रहे हो, तो एक इंस्टेंस तो है नहीं, मल्टीपल इंस्टेंस है। इसकी अलग आईपी होगी IP1, इसकी अलग आईपी होगी IP2, इसकी अलग आईपी होगी IP3। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला तो है डीएनएस एज रिवर्स, इसी को मतलब चलो ऐसा बताता हूं, इस डीएनएस को एक पल के लिए यहां से हटा दो। ठीक है, अच्छा एक चीज चलो ये बता देता हूं कि ये जो डीएनएस होता है ना, जिसमें डोमेन नेम वर्सेस आईपी की मैपिंग होती है, इस मैपिंग को ना कई बार ब्राउजर में कैश भी कर लिया जाता है वो इसके अंदर। ठीक है, तो ब्राउजर भी रिमेंबर कर सकता है इस आईपी को, तो बार बार उसको डीएनएस के पास नहीं जाना पड़ेगा। तुम कभी कोशिश करना, कोई अपने ब्राउजर का कैश क्लियर करना और कोई वेबसाइट यहाँ पे खोलना अपने ब्राउजर में, स्टार्टिंग में लोड होने में वो टाइम लेगी, उसके बाद वो विंडो को बंद करना, विंडो दोबारा खोलना और फिर से यूआरएल टाइप करना, फटाफट लोड होगी। क्योंकि ये जो डोमेन नेम और आईपी एड्रेस की मैपिंग है वो तुम्हारे ब्राउजर के अंदर ही स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो सपोज कर लो कि यहाँ पे तुम्हारी मैपिंग स्टोर है। ठीक है, अब पहले क्या था, तुम्हारे पास एक सर्वर था, उसका एक आईपी था, तो मान लो उस एक आईपी की तुमने मैपिंग यहाँ पे स्टोर करा ली ब्राउजर में। अब तो तुम्हारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस है और ये कितने भी हो सकते हैं। जब सिस्टम में लोड ज्यादा आएगा तो हम लोग इंस्टेंस बढ़ाएंगे, कम होगा तो इंस्टेंस घटा देंगे। तो मान लो लोड ज्यादा आया, हमने 3 इंस्टेंसेस स्पिन अप किए, तो तीनों आईपी समहाउ यहाँ पे स्टोर हो भी गया। जब ये डाउन होंगे तो उन आईपी को हटाना भी पड़ेगा ना, तो ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आ गई ना। इसी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है समथिंग कॉल्ड रिवर्स प्रॉक्सी। रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है, अभी आगे जब डिटेल में आप पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि लोड बैलेंसर कैन आल्सो वर्क एज रिवर्स प्रॉक्सी। अभी के लिए ऐसे समझ लो कि एक जादुई यहाँ पे कंपोनेंट होता है रिवर्स प्रॉक्सी। उस रिवर्स प्रॉक्सी को इन तीनों इंस्टेंस का आईपी पता होता है। ठीक है, इट नोज आईपी ऑफ ऑल इंस्टेंसेस। ठीक है, और ये रिवर्स प्रॉक्सी का भी कुछ आईपी होता है, सिर्फ ये आईपी यहाँ पे डोमेन नेम में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो डोमेन नेम की मैपिंग इस रिवर्स प्रॉक्सी के आईपी से होती है, ये डीएनएस होता है। और ये जो आईपी एड्रेस है ना, इंस्टेंस बढ़ते हैं तो नए नए आईपी यहाँ पे स्टोर करा लेता है, इंस्टेंस घटते हैं तो वो आईपी हटा देता है और यही राउटिंग कर देता है। इसी को बोलते हैं रिवर्स प्रॉक्सी। ठीक है, अब ये रिवर्स प्रॉक्सी जो कंपोनेंट होता है ना, कई बार ये डीएनएस के अंदर ही इनबिल्ट आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक डोमेन नेम पे जितने इतने इंस्टेंसेस बढ़ेंगे उतने उतने आईपी यहाँ पे आते रहेंगे। तो इससे आगे आप डिटेल में देखोगे कि ये जो डोमेन नेम सर्विस है ना डीएनएस, वो भी एक लोड बैलेंसर की तरह काम कर सकता है, बट हम उसको अवॉइड करवाते हैं। अवॉइड क्यों कराते हैं? क्योंकि इसमें ना कैश का टाइम बहुत ज्यादा होता है, बहुत देर तक डेटा कैश पे रह सकता है। तो एक्चुअली में होगा क्या, मल्टीपल इंस्टेंस स्पिन अप हुए, नए नए आईपी बने, यहाँ पे स्टोर हो गए, अब इंस्टेंसेस डाउन हो गए, यहाँ से कैश क्लियर ही नहीं हुआ और आप किसी ऐसे आईपी पे रिक्वेस्ट राउट करा रहे हो जो कि खत्म हो चुका है। ये होता है रिवर्स प्रॉक्सी। तो वीडियो को यही खत्म करते हैं, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो पे।